मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन प्लीज पुलिस को कुछ भी मत बताना, प्लीज। नहीं बताऊंगी। आई लव यू। हेलो बरा। साहब मैंने नहीं मारा है मधु को। मैं क्यों मारूंगा उसको? हम दोनों के झगड़े के बाद हम दोनों की सुलह हो गई थी। मैंने उसको बोला था कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं शादीशुदा होने के बाद भी मैंने मधु से वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था सर। आप ठीक तो है? सॉरी, वो मैं कभी कभी यहाँ अकेलेपन के लिए आ जाती हूँ। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। नहीं, रुकिए रुकिए। तो चलिए साथ में अकेलापन बांटते हैं। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया। चाय पियेंगी आप? प्लीज, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। आई इंसिस्ट प्लीज। थैंक यू सो मच। एक चाय। कम ऑन प्लीज, आई इंसिस्ट। हाय, मैं अर्जुन के यहाँ ही जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। कभी ट्राई किया? नहीं करोगी? राक्षस बन जाता है वो आदमी शराब पीने के बाद भैया। रोज मारता है और आज तो उसने सिया पर भी हाथ उठाया। भैया, भाभी, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। मैं नहीं जाऊंगी वहां वापस। दीदी, ये तो हर घर में होता है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपना घर छोड़ के दूसरे के घर चले आइए। क्या हर घर में होता है? देखो, कोई अपनी बीवी को इस तरह से मारता है क्या? अरे जवान बच्ची का भी लिहाज नहीं किया। इसका ब्याह किया था घर बसाने के लिए, मार खाने के लिए नहीं। तो कहीं नहीं जाएगी, तू यहां रहे आराम से मेरे पास। अर्जुन जी बाबा। सामान ले और सामने कमरे में रख। मैं हेल्प कर देती हूँ। पहले से घर में काम कम था, जो ये 3 लोग और बढ़ गए। अब इनकी भी चाकरी करो। मामी, मैं कुछ हेल्प कर दूँ? अब हम लोग हो गए हैं तो आपका भी काम बढ़ गया होगा ना? नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। और वैसे भी ननद की लड़की से काम नहीं करवाते। अरे सब्जी बाकी है, थोड़ी सी आलू छील दो ना। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। हाँ, देखना बेटा कौन है। अरे आओ प्रवीण, आओ। नमस्ते अंकल। आज आज। अरे मधु, ये प्रवीण है। वो अपने सुभाष तरडे साहब है ना, उन्हीं का बेटा। अच्छा, अरे हमारी जितनी खाद है सारी इन्हीं के पास जाती है। बाद में फोन करता हूँ। बहुत बड़े ठेकेदार है भाई, पूरा सतारा जानता है इनको। और मैं इसको और इसके हर कांड को जानता हूँ। नहीं, मैं कोई कांड नहीं करता। दोनों बचपन के दोस्त हैं और मेरा आधे से ज्यादा काम ये दोनों ही करते हैं। अरे हाँ पापा, वो फर्टिलाइजर लोड करवाने थे, करवा दे। हाँ बेटा, जाओ जल्दी, शाबाश। चल रहा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो बच्चों? पहले नाश्ता कर लो, काम बाद में कर लेना। आओ। अरे आओ पहले नाश्ता। प्रवीण, मैं तेरी आई से ना ये थाली पीठ बनाना सीखी हूँ, तो टेस्ट तो कर, देख कैसा हुआ है। सुनिए, बोरी और एक और कार्टन रखवा दे, मैं हाथ धो के आता हूँ तब तक। ठीक है। आसिफ, आई मिस्ड यू। थैंक यू, तुम पूरे से यहाँ तक आ गए मिलने मुझे। तेरे बिना मेरा भी बुरा हाल था। वैसे पुणे वापस आने का कोई इरादा? नहीं, पता नहीं, इस बार माँ पापा का बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ और पापा ने मुझे भी मारा। मुझे नहीं लगता मम्मी इस बार जल्दी वापस आएंगी। आसिफ, मुझे बस पुणे आना है तुम्हारे पास, पर
पर मैं मम्मी का साथ भी नहीं छोड़ सकती ऐसे। समझ सकता हूँ, मन तो करता है तेरे बाप को पीट दूं। तुझे हाथ लगाया? ये बता, यहाँ तो सब ठीक है ना? मामा और उनके बेटे अर्जुन तो ठीक है, पर मामी को पसंद नहीं आता कि हम यहाँ पर हैं। बोझ है हम उन पर। ये रख, और कुछ चाहिए तो बोल मेरे को। किसी बात की टेंशन मत लेना। हाँ, आसिफ मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस पुणे आना है तुम्हारे पास। अगर नहीं आएगी तो उठा के लेके जाऊंगा तुझे। जा। पर आसिफ बस प्रे करो कि मेरे माँ पापा की सुलह हो जाए जल्दी से। तेरा रोज रोज का नाटक ही है। तू नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो मत रहे, तलाक ले लेना। की कर इस मामले को? वाह, तुम रोज शराब पीते रहो, मुझे मारते रहो, मेरे बच्चों को मारते रहो। एक बात कान खोल कर सुन लो, ना मैं तुम्हें तलाक दूंगी और ना ही वापस आऊंगी। दीदी, पति से झगड़ा नहीं करते हैं। तुझे मेरे साथ नहीं आना है तो मत आ, पर मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। खुशबू मेरे साथ आएगी। हाँ माँ, मुझे यहाँ गाँव में नहीं रहना है, वापस पुणे जाना है। सुन लिया? बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ ना, ये यही रहेंगे मेरे साथ। अरे कैसे नहीं आएंगे बच्चे? तू हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती रही है। बच्चे हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद। अरे तू ज्यादा समझती है। खबरदार मेरी बहन को हाथ लगाया तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। बहुत मार लिया तूने, अब बस। बहुत हुआ तुम्हारा आतंक संतोष प्रसाद। अब वापस यहाँ आए ना तो पुलिस कंप्लेन करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तूने मेरे बच्चों को मुझसे अलग किया है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लेना। निकल यहाँ से। हाय, मैं अर्जुन के यहाँ ही जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अरे आ जाओ। गाड़ी तो तुम्हारी मस्त है। एकदम तुम्हारी तरह। कभी ट्राई किया? नहीं? करोगी? क्या रे? हाँ? और मारो। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए देख रही हूँ ना मेरी क्या हालत है। और तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजा और पढ़ाई छोड़कर तू इसे मिल रही है। माँ, मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आसिफ को छोड़ दो, मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी। माँ उठ और वादा कर कि फिर कभी इस लड़के से नहीं मिलेगी। अर्जुन, बस चल अंदर। आज के बाद इस घर से अकेली बाहर नहीं निकलोगी, समझी तुम? आई एम सॉरी, लेकिन मैं और आसिफ एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? प्यार करने की उम्र है तुम्हारी? हाँ, चलो अपने कमरे में जाओ। अर्जुन, नजर रखो इस पर। दीदी, बच्चों पे बाप का साया होना बहुत जरूरी है। आप तो यहाँ चली आई, बच्चों की खुशी किसमें है, उनको क्या चाहिए, कभी सोचा है आपने? ये आज के लिए। मैंने जो बोला था वही लाए तुम? बिल्कुल भैया, देख लो। हाँ, ये तो वही मॉडल है जो मैंने बोला था। आई लव यू। अगली बार के लिए क्या मिलेगा? जो तुम बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? माँ से छुटकारा। मतलब? अरे यार, उनको ना अपने सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। खुद की शादी तो संभली नहीं और दीदी का ब्रेकअप करवा दिया। भगवान जाने वो क्या करेंगे जब उनको हमारे बारे में पता चलेगा।
रोज रोज ही ऐसा करता है। मामा बाद में फोन करता मामा मैं माँ का कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, बंद आ रहा है और वो कह रही थी कि पुणे पहुँच के कॉल करेंगी। मधु पुणे गई है? हाँ, क्योंकि उन्होंने पापा से बात की थी ना डाइवोर्स की। कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। तूने पापा को फोन किया? उन्हें भी किया पर उनका भी बंद आ रहा है। अरे मधु का फोन बंद हो गया होगा, बैटरी गई होगी। मामा आप ट्राई चिंता मत कीजिए। कर, मधु ठीक होगी। तू जा। लूटपाट का मामला तो नहीं लग रहा है और पर्स भी मिला है, इसमें भी सब चीज़ें वैसे ही हैं। ये आधार कार्ड भी मिला है सर। मधुमती प्रसाद, आइडेंटिटी तो मिल गई, फोन वोन मिला? नहीं सर, फ़ोन वगैरह तो नहीं मिला है और एरिया भी काफ़ी सुनसान है, कोई सीसीटीवी भी नहीं है। आसपास कहीं ना कहीं सीसीटीवी होगा शिरके, फुटेज कलेक्ट करो। क्योंकि ये रहती थी विमान नगर में और इसकी बॉडी मिली है कातरज में, पैदल तो नहीं आई होगी। सीसीटीवी में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये आधार नंबर से कोई मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर लिंक करके पता करो। ठीक है सर। सर बॉडी पे कोई स्ट्रगल वुंड्स नहीं है, सिर पर ही चोट है बस, किसी भारी चीज से वार किया गया है। ब्लड क्लॉटिंग झाले शिरके, इसका मतलब मर्डर आज नहीं, कल या परसों हुआ है। ये क्या है शिरके? हेलो संतोष, मधु कहाँ है? वो तुझसे मिलने ही आ रही थी पुणे, उसका फोन बंद आ रहा है। तूने उसे फिर मारा तो नहीं? अरे भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ, इधर नहीं आई और नहीं मुझे कुछ बताया उसने। देख संतोष, नाटक मत कर, बता मधु कहाँ है? रख फोन। संतोष सब ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ये तुम्हारी बीवी है? हाँ साहब, पर ये पिछले 5 महीने से सतारा में है अपने भाई के घर में, और मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं इससे कब मिला था। मर्डर करने के बाद लोगों को वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। मर्डर? साहब मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को, मैं 2 महीने से उससे मिला भी नहीं, मैं क्यों मारूंगा उसे? क्योंकि तेरे को उसको मारने की आदत थी। हमने आस पड़ोस में पता किया है तू किस तरह से बीवी को और बेटियों को मारता था। वैसे संतोष तो अच्छा आदमी है, लेकिन जब दारू पीता है ना, अपनी बीवी को बिना बात मारता है। अरे उस दिन तो उसने अपनी बेटी सिया को भी मारा, तब से मधु दोनों बच्चों को लेके गई है तो वापस आई नहीं। साहब माना कि मैं गलत था, पर पिछले 5 महीने से वो अपने भाई के घर है सतारा में, और मैं खुद गैरेज में रह रहा हूँ 2 महीने से साहब, और वहाँ उसका किसी से अफेयर भी हो गया है। मेरी बेटी ने खुद मुझे बताया। तो तेरे पास तो सबसे बड़ा मोटिव है उसको मर्डर करने का। मैंने नहीं मारा उसको उसके यार नहीं मारा होगा साहब। अच्छा, तो उसका बॉयफ्रेंड सातारा से पूरा उसको मारने के लिए आएगा? हाँ छिरके, इसके अलावा चेक करो और पता करो मर्डर के दिन कहाँ था ये। अरे ये सब के सब मुसीबत है रे। पहले बेटी का चक्कर चल रहा था, फिर माँ गायब हो गई और इन दोनों की जिम्मेदारी मेरे सिर पे छोड़ गई। अब करते बैठो इनकी चाकरी, नरक हो गई है जिंदगी एकदम से। अच्छा रखती हूँ फोन, चलो बाय। दीदी माँ कहीं तरुण के साथ तो नहीं, वो हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगी। सर संतोष झूठ बोल रहा है, मैंने उसका फोन चेक किया था। सर मधु ने 2 दिन पहले फोन किया था और सर उनकी काफी लंबी बात हुई थी। लेकिन ये संतोष मानने के लिए तैयार ही नहीं है सर, कन्फेस ही नहीं कर रहा है। फिर के सातारा जाने की तैयारी करो, वहाँ जाके मधु के भाई से बात करते, वो बता सकता है कि मधु और संतोष में से क्या बात हुई थी कि मधु का मर्डर हो गया। सर ये मेरी बहन मधु है सर, कल सुबह पूना गई थी और कल से इसका फोन बंद आ रहा है सर बहुत डर लग रहा है सर। सर पुणे पुलिस आई है। ठीक है, पाठो देना। हाय। अरे केळकर कैसा या है, मस्त मस्त है। बाय द वे PSI गोखले सर। दीपक गोखले, PSI सचिन शिर्के। हेलो सर। माय राइट हैंड। हेलो। तृप्ति माय लेफ्ट हैंड। हेलो। एकदम सही टाइम पे आया हो।
मधुमती प्रसाद का भाई आया था अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। उसे बाहर बिठाया है, शायद तुम कुछ तहकीकात कर सको। मिस्टर अशोक, ये है इंस्पेक्टर केळकर, पुणे पोलीस। आगे की तहकीकात यही करेंगे। गोहेड केळकर, काय मदत लागली तर कळे तुमच्यासोबत असतील। गुड लक। हो, क्या हुआ सर? आपको मधु के बारे में कैसे पता? हमें आपकी बहन मधु की लाश मिली। संभालिए अपने आप। ये पक्का संतोष ने इसे मारा है। ये उसी के पास गई थी तलाक के बारे में बात करने। आप नहीं है उसके साथ? हाँ? सर, हर भाई की तरह मैं भी चाहता था सर कि तलाक ना हो, उसके साथ खुश रहे। 2 बच्चे थे सर उनके। इस बात पर हमारा झगड़ा भी होता था। मैं भी संतोष से नाराज था, लेकिन मैं चाहता था वो सुधर जाए और ये सब खुश रहे। मैंने पता भी किया था कि संतोष की शराब की लत छूट सकती है, उसका इलाज है। मैं उससे बात करने ही वाला था। काश मैंने उसे तलाक लेने दिया होता। काश मैं उसके साथ चला गया होता। हमें आपकी फैमिली से बात करनी होगी। संतोष ने बताया मधु का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। आप लोगों को पता है किसके साथ चल रहा था? क्या झूठ बोल रहा है वो कमीना? नहीं मामा, पापा को मैंने ही बताया था कि मम्मी का तरुण के साथ अफेयर चल रहा है। कौन तरुण? हमारा पड़ोसी है तरुण माने। खुशबू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो क्योंकि माँ ने मना किया था। आपसे 12 साल छोटा है वो। तो क्या हुआ? वो प्यार करता है मुझसे। और पापा, उनका क्या? सिया, तुम जानती हो कि वहां जाकर भी कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे पापा कभी नहीं सुधरेंगे और सपना भाभी भी यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं देंगी हम लोगों को। तरुण इंजीनियर है, जॉब है उसका। मैंने उससे कहा है कि वो मुझे भी कुछ काम दिला देगा, हम अलग रह सकते हैं, फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। देखो माँ, अगर आपको सही लगता है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं बस इतना कह सकती हूँ। तरुण माने तू है? मैं हूँ। क्या हुआ सर? चल पुलिस स्टेशन। सर क्यों, क्या हुआ? तूने मधु का मर्डर किया, समझा? क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं मधु को क्यों मारूंगा? चल। सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये ऐसा नहीं कर सकता। आप कौन है? बाइक। इसका अफेयर चल रहा था मधु के साथ, पता है आपको? हो सर, मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला है। फोन चेक करो इसका। लॉक खोल। सर, लॉक खोल। सर, मैं डहानू में रहती हूँ, टीचर हूँ मैं, और ये इंजीनियर। इसका अभी एक नया काम शुरू हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, इसलिए वो यहाँ आया था कुछ महीनों से। हर सैटरडे संडे मुझसे मिलने आ जाता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा जाकर मैं उसे सरप्राइज दूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई और मैंने देखा कि जी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आप बताइए, आप कौन है और किससे मिलना है आपको? तरुण का है। तरुण? तुम शादीशुदा हो और ये बात तुमने ये भगवान, कितने बड़े कमीने हो और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ। दी सती सावित्री बन मत तू। तेरी भी तो शादी हो चुकी है, डिवोर्स कहाँ पे लिया तूने अब तक? चल निकल यहाँ से। अरे निकलो। ये संडे की बात है ना? नहीं सर, सैटरडे की। सैटरडे की? और मधु का मर्डर हुआ था मंगलवार के दिन और आज है गुरुवार। सर,
ये देखिए। सर, हमने तरुण का फ़ोन चेक किया सर। मधु से ब्रेकअप के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे सर। पुणे जाने वाले थे। एक मैसेज में ये बात भी है। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। एक काम करो, सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है सर। काटे, उठाओ इसे। चल। अरे सर मैंने किया क्या है सर? मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन प्लीज पुलिस को कुछ भी मत बताना, प्लीज। नहीं बताऊंगी। आई लव यू। अरे हेलो बरा। सर मैंने नहीं मारा है मधु को। मैं क्यों मारूंगा उसको? हम दोनों के झगड़े के बाद हम दोनों की सुलह हो गई थी। मैंने उसको बोला था कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं शादीशुदा होने के बाद भी मैंने मधु से वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था सर। आप ठीक तो है? सॉरी, वो मैं कभी कभी यहाँ अकेलेपन के लिए आ जाती हूँ। अब आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। नहीं, रुकिए। तो चलिए साथ में अकेलापन बांटते हैं। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया। चाय पियेंगी आप? प्लीज, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। आई इंसिस्ट प्लीज। थैंक यू सो मच। एक चाय। कम ऑन प्लीज, आई इंसिस्ट। पति से कोई उम्मीद नहीं है, भाई के घर ज्यादा रही तो उसका घर टूट जाएगा। कभी कभी जी करता है जाकर कहीं मर जाऊं मैं। करूं तो क्या करूं मैं? ऐसा नहीं कहते। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। प्लीज रोना मत। तूने एक दुखी औरत का घर पौधा लेके उसको मार दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा है उसको सर। सर जब हमारी बात उसे पता चली तब मैंने उसे माफी भी मांगी। मैंने ही कहा उसे कि जाके अपने पति से डिवोर्स ले ले, मैं करूंगा उससे शादी। तो सर मैं उसको क्यों मारूं? मर्डर वाले दिन तुम दोनों पुणे में क्या कर रहे थे? सीसीटीवी में दिखे हो तुम सातारा चौक में। सर मैं पुणे क्यों जाऊंगा? मैं अपने काम से जा रहा था, उसको रास्ते में ड्रॉप कर दिया सर। फिर मैं निकल गया अपने काम के लिए। मैं सर क्यों पुणे जाऊं? तुला फार सोपं वाटतंय ना सगळं? हाँ शिर्के, इसको पुणे लेके चलो ट्रीटमेंट के लिए, बराबर बात करेगा। वैसे मुझे वैनी का फोन आया था, बोल रही थी कि उनकी कोई कजिन सिस्टर है शादी के लिए। मेरी हालत देख रहा है ना, बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। सर ये देखिए सर, मधुमती प्रसाद की बेटी सिया का वीडियो सर। ये वीडियो सतारा से अपलोड हुआ है सर, अर्जुन ने इसे अपलोड किया है। ये सब करते शर्म नहीं आई तुझे? मैंने कुछ नहीं किया। बात करो सर, इसी ने मेरी माँ को मारा है। नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, ये झूठ बोल रही है सर। झूठ बोल रहे हैं सर मेरी माँ ने इसे वीडियो देखते हुए पकड़ लिया था। अर्जुन, क्या है ये? और जब मैंने ये बात मामा और मामी को बताई तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सॉरी बुआ। चुप कर। भाभी देखिए क्या किया इसने। सिया के वीडियोस निकाले हैं क्या? देखिए आप। दीदी लीजिए, डिलीट कर दी। भाभी इसने सिया के नहाती। क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रखा है? भैया इसने वीडियोस निकाले हैं सिया के बाथरूम में। दीदी मेरे अर्जुन के खिलाफ जहर क्यों कर रही हैं? कहाँ है वीडियोस में? भाभी मैंने अभी आपको वीडियोस दिखाए। हाँ झूठ बोल रही दीदी। मैं झूठ बोल रही हूँ। सर अर्जुन मुझे धमकी देता रहता था और इसका वो दोस्त प्रवीण भी, क्योंकि इनका मेरी माँ के साथ झगड़ा हुआ था। खुशबू, ये क्या कर रही थी तुम? वो प्रवीण दूर रहो खुशबू से, ये सिर्फ 16 साल की है। अरे तो मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूँ उसके साथ? ये भी तो अपनी मर्जी से ही कर रही है ना। बच्ची है ये, सही क्या है गलत क्या है पता नहीं है इसे। देखो दूर रहो खुशबू से, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ओ बुआ, इतना क्या चिढ़ रही हो?
तुम्हारी दोनों बेटी का दूध की धुली है। अर्जुन, और तुमको पुलिस के पास जाना है ना, तो जाओ, हम देख लेंगे। अर्जुन, तुम मर्डर वाले दिन कहाँ थे? सर मैं घर पे ही था। और प्रवीण? प्रवीण मेरे साथ था, उसने कुछ नहीं किया। ऐसे पारिवारिक मामलों के केसेस में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ कुछ पता ही नहीं चलता। इनके स्टेटमेंट के ऊपर कैसा भरोसा रखे सिर के? ये काम करो, इन सबके CDR और एलिबाई चेक करो। खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू, माँ ने सिखाया था। खुशबू, खुशबू, सिया हुआ नहीं तुम लोगों का अब तक? फटाफट कर, चल खुशबू। सर, कल से मेरी बहन की दोनों बच्चियां मिल नहीं रही हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। कब से? सर कल से दिख नहीं रही है सर। तुम्हारे घर पे रहती थी ना, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, वो अर्जुन की जो रिमांड हुई थी तो सपना ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। बाप शराबी है, वो उन्हें लेने आया नहीं, तरुण उन्हें अपने घर ले गया। मुझे भी लगता था कि पड़ोस में है, जब दिल करे मैं उनसे मिल लिया करूंगा, लेकिन कल से वो नहीं मिली सर। मैं अपनी बहन को पहले ही खो चुका हूं सर। प्लीज इन बच्चियों को ढूंढ लीजिए सर। उन दोनों लड़कियों की फोटोज और सारी डिटेल्स दे दो। हाँ बोला सावन। केलकर, वो मधुमती प्रसाद का केस याद है? हाँ, उनकी दोनों बेटी की लाशें मिली है। क्या? सब ये तुम दोनों की वजह से हुआ। ना तुम इन्हें घर से निकालती और ना ये तरुण के पास जाते। पहले उसने मेरी बहन को मारा और फिर दोनों बच्चियों को। अशोक जी, इस बार तरुण बच के नहीं जाएगा। पता करो मधु और इन दोनों लड़कियों के मर्डर में कुछ कॉमन मिलता है क्या? और वो प्रवीण और अर्जुन, उसके ऊपर नजर रखो। मधु के साथ पंगा था ना उसका ये लड़कियों को लेकर, तो हो सकता है माँ के मरने के बाद लड़कियां उसके खिलाफ जाना चाहती हो। तरुण का फोटो सर्कुलेट किया, सारे CCTV फुटेज कलेक्ट करो, आसपास पता करो। ये तरुण मिलना बहुत ज़रूरी है। और तरुण की वाइफ, उसको तुरंत बुलाओ। अगर मधु का केस सॉल्व किया होता तो उसकी दोनों बेटियां जिंदा होती। सर तरुण कहाँ गया होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ सर 2 दिन पहले तरुण का प्रवीण और अर्जुन के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बात नहीं है उनका, समझा? तो तुम लोग तो करना चाहोगे उसके साथ, तो करने दूंगा क्या? ए, बाप बनने की कोशिश मत कर। अब सादा किया ना, समझ ले तू। चल। नहीं सर, अब हम दोनों साथ नहीं रहते। मैंने उसे डिवोर्स का नोटिस भेजा। उन दोनों लड़कियों को साथ लेके रहना चाहता था। माहित नाही कसला बोडक्याचं गिल्ट होतं त्याला। आपको क्या लगता है आपके पति मधु और दोनों बेटियों को मार सकते हैं? आता काय सांगू सर, मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि वो मुझे चीट करेगा। ये घर के अलावा दूसरा कोई घर है जहाँ वो छुप सकता है? नहीं, बस हम दोनों का डहानू में घर है और वहाँ वो नहीं आया। डानू के घर का एड्रेस देना। एड्रेस का इंच हम चेक करेंगे। सर सीधा खड़ा रहा। तुम्हारे पड़ोसियों को सपना गिरा था तुम्हारा तरुण के साथ झगड़ा हो रहा है? सर खुशबू मेरी गर्लफ्रेंड थी और तरुण ने खुशबू को मारा था, इसलिए मैं उससे झगड़ा करने गया था। वो वापस यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तेरे को पहले भी बोला था उसको मिलना मत। इसके बाद है ना ये सब मैं देखने नहीं वाला। वहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहना तुझे। और सर वो सिया का बॉयफ्रेंड आसिफ, वो रोज तरुण के पीछे से सिया से मिलने आता था। बुआ ने तो उन लोग का ब्रेकअप भी कराया था और मैंने भी सिया को समझाया था कि मत मिल उससे, पर ना वो मानती थी और ना तरुण रोकता था उसे। और सर वो आसिफ ना सर, वो भी पुणे का ही है। सर वो खुशबू पे भी लाइन मारता था मुझे चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने उसे पीटा था इसलिए। सर पता नहीं तरुण और आसिफ में इतनी क्या जमती थी। हम तो बस इतना चाहते थे कि वो सतारा ना आए। ये आसिफ पुणे का है ना, वो भी तो मार सकता है मधु को। उसको लेके आओ। सर मैंने पता किया तरुण के ऑफिस में, संतोष गया था वहाँ पर। सर उन दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई थी। सर संतोष ने तरुण को बोला था कि तू मेरी बच्चियों के साथ ठीक नहीं कर रहा है। सर उसको लेके आओ। सर
पहले लड़की का एमएमएस बनाते हो, बाद में उसका वीडियो वायरल करते हो और उसके बारे में चिंता दिखा रहे हो। करने समाचार क्या इनका? ये दोनों केसेस में तरुण सस्पेक्ट है। पिछली बार जो क्लू हमने मिस किया वही क्लू ये केस सॉल्व करेगा। राइट सर। सर, सिया और खुशबू की पीएम रिपोर्ट आ गई। सर, दोनों लड़कियों की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें 19 अप्रैल 7:30 से 9:30 के बीच में मारा गया था। बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है सर। हाँ, लेकिन उनके पेट में पोहे के ट्रेसेस मिले हैं और पोहे के साथ नींद की दवा दी गई थी। और सर, ये जो खुशबू है ये 3 महीने प्रेग्नेंट थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा तरुण का था? तरुण का डीएनए सैंपल है ना हमारे पास, वो मधु के केस का। इस बच्चे के डीएनए से मैच करवा, और वो प्रवीण और अर्जुन उनका भी डीएनए सैंपल कलेक्ट करो। ये तरुण को मां ने मिली तो बेटी के साथ। मुझे पता था कि मेरी भांजी प्रेग्नेंट है। संतोष ने बताया था। उनके गायब होने से एक दिन पहले वो आया था मिलने मुझसे। खुशबू प्रेग्नेंट है, उसने खुद फोन करके मुझे बताया। कमाल है, कैसा मामा है तू? तेरे बाजू में रहते हुए ये सब कांड हो गया और तुझे पता भी नहीं चला। बाद में बात करता हूँ। देख यार, हम दोनों को ही पता है कि खुशबू कैसी है, तो फिक्र मत कर, मैं संभालता हूँ बात को। यही बात करने में तरुण के घर गया तो देखा वहां ताला लगा हुआ है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैं अपनी भांजी की बदनामी नहीं चाहता था। मुझे लगा आप ये बात सुनकर सीरियसली नहीं लेंगे कि उसका कैरेक्टर। मधु के खून का मामला ठंडा पड़ गया था और मैं नहीं चाहता था कि ये केस भी बंद हो जाए। आपको पता है वो बच्चा किसका था? खुशबू प्रेग्नेंट थी, इससे कई नए मोटिव सामने आ रहे हैं। ये संतोष भी तो मार सकता है अपने बेटियों को। सर, या फिर प्रवीण भी हो सकता है। सर, हो सकता है कि उसको पता लग गया हो कि ये बच्चा तरुण का है। तरुण और लड़कियों का मोबाइल का कुछ पता चला? सर, इन तीनों के फोन सतारा जंगल में स्विच ऑफ हुए थे, वो भी एक साथ। मुझे तो लगता है शेर के ये काम तरुण ने किया है। हेलो, ठीक है, हमारा है। सर, तरुण की बॉडी मिली है। कॉल आया था कि बॉडी मिली है, बहुत बदबू मार रही थी। देखा तो वो तरुण निकला। शेर की बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हुई है। लगता है उन लड़कियों के साथ साथ इसको भी मारा है। बॉडी के पास कुछ मिला? हाँ, इसका पर्स और कुछ सामान मिला, बाकी कुछ नहीं। ये लड़कियों की बॉडी हमें कोल्हापुर में मिली थी और ये रत्नागिरी रास्ते पर। शेर के तीनों बॉडी ले जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। ट्रैफिक वालों से बात करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, संतोष को उठा लिया है। अपने खुद के बेटियों को अपने बीवी के मर्डर में जो सस्पेक्ट है उसके पास रखने में शर्म नहीं आई तेरे को? कैसा बाप है तू? साहब, मेरे पास क्या चाह रहा था? सब कुछ दारू में बिक गया। गैरेज में रहता हूँ, फिर बचिया हुआ खुश भी तो थी। और तेरे को देखे नहीं गया हो इसलिए मार दिया उनको? नहीं साहब, मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। खुशबू तो मेरे साथ रहना चाहती थी, वो परवीन को चाहती थी। 19 तारीख को मैं पूना में था साहब। इसका सीडीआर चेक करो, यहीं रहने दो इसको। सर, इसके पास सबसे बड़ा मोटिव है तरुण को मारने का। आसिफ का कुछ पता चला? सर, उसे उठाने के लिए गए हैं। अरे साहब, कहाँ लिए जा रहे साहब? मैंने क्या किया? कहाँ लिए जा रहे साहब? अगं त्याला पैसे ट्रान्सफर केले तो आणून देईल भाजी। अगं पिया आहे मी, काही इज्जत बिज्जत आहे की नाही माझी? सर, प्रवीण की डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। खुशबू के पेट में जो बच्चा था सर, वो प्रवीण का ही है। मतलब सर, कंफर्म है कि इस प्रवीण ने ही खुशबू का मर्डर किया है। लेकिन ये प्रवीण और खुशबू तो रिलेशनशिप में थे, शादी करने वाले थे। लेकिन सर, शादी करने का बोलना और एक्चुअल में शादी करना अलग चीज़ है सर। पर सर, सीडीआर के हिसाब से वो यहीं था, सतारा में। और सर, उसकी एलिबाई भी है। अरे वो अमीर आदमी है, एलिबाई खरीद सकते हैं। फिर से चेक करो। सर, आसिफ को लेके आए। आसिफ, सिया का बॉयफ्रेंड? हाँ सर, 10th क्लास से। लेकिन उसकी माँ मधु को तू पसंद नहीं? सर, उनकी गलती नहीं थी। कम्युनिटी अलग और पढ़ाई के बीच वो नहीं चाहती थी कि सिया भटके, इसलिए मधु ने तुझे पिटवाया। और वो तरुण रोक टोक करता था ना, तो तेरे को गुस्सा आया, तूने मधु को मार दिया। सर, मैंने मधु आंटी को नहीं मारा सर। चल ठीक है, तूने नहीं मारा, हाँ, तरुण ने मारा।
तो गुस्से में कि तूने तरुण और 2 लड़कियों को मार दिया। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा, और जहाँ तक मैं तरुण को जानता हूँ वो किसी को नहीं मार सकता। क्यों? सर क्योंकि वो सिया और खुशबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, और अगर कुछ गलत होता तो सिया मुझे जरूर बताती। सर मैं सिया को क्यों मारता, मैं तो उससे प्यार करता था। इनफैक्ट 18 तारीख की रात को सिया ने मुझे कॉल भी किया था। उसने बताया कि उसके मामा शायद उन्हें कोल्हापुर भेजने की बात कर रहे हैं, उनकी नानी के घर। खुशबू के अबॉर्शन के लिए। सर मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो उठकर जब मैंने सिया को कॉल किया तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा, अम्मी कसम सर। अशोक को ये बात पता थी, उसने हमसे छुपाई। वो हर बात छुपाता है हमसे। उसका सीडीआर चेक किया? यस सर, फोन घर पे ही था। उसके पास गाड़ी है ना व्हाइट कलर की तवेरा? हाँ सर। फॉरेंसिक बोलो चेक करने के लिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूं सर। जब पोहा में दवा मिलाता है नींद की, लड़कियों को खिलाता है, उनका मर्डर करता है, और बोलता मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या है? हाँ ये क्या है? ये पोहा मिला है तेरे गाड़ी से। हाँ देख, तेरी गाड़ी कोल्हापुर और रत्नागिरी के टोल नाका पे मिली हमें, सीसीटीवी में देखा हमने। सच सच बता, तरुण, खुशबू और सिया को क्यों मारा? तो ऐसा नहीं बताएगा, घेर तो रापटा। तुम्हारी मत सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। मधु के मरने के बाद मैं थक गया था सर। खुशबू की हर जगह बदनामी हो रही थी। प्रवीण का बाप मेरा ठेकेदार था, तो मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और फिर जब वो दोनों तरुण के पास रहने लग गई तो मेरी तो नाक ही कट गई, और फिर उसकी प्रेगनेंसी का पता चला तो मैंने सोच लिया कि अब बस। तरुण, खुशबू सिर्फ 16 साल की है, बेहतर होगा उसका ऑपरेशन करवा दें। देखो मेरी माँ का घर कोल्हापुर में है, उसे वहाँ ले जाएंगे। वहाँ मेरे चाचा हैं जो वैद्य हैं, वो सब संभालेंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। अरे प्रवीण का बाप इन दोनों की शादी कभी नहीं होने देगा, और प्रवीण वो सिर्फ खुशबू के मजे मार रहा है। और ये बात खुशबू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, चलते फिर कल सुबह। अरे मैं वो आप लोगों के लिए नाश्ता लाया था, वो खिलाना ही भूल गया। लो खुशबू, तुम्हें तो पोहा बहुत पसंद है ना? तरुण को मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे रास्ता सबके पास होता है रे, सबको चाहिए शॉर्टकट। तो बता, मधु को क्यों मारा? हाँ, मधु को क्यों मारा? नहीं सर, नहीं, मधु को मैंने नहीं मारा सर, संतोष ने मारा होगा। शिरके, सवाल अभी भी वही है कि ये मधु को किसने मारा? ये दोनों बेटियों के मर्डर के टाइम ये अशोक का फोन घर पे था, और मधु के मर्डर के टाइम भी उसका फोन घर पे था। हाँ सर। मधु के मर्डर के टाइम उसने किसी का कॉल रिसीव किया? नहीं सर, इसने 3 घंटे तक किसी का कॉल रिसीव नहीं किया था। शिरके, अशोक हमारे साथ गेम खेल रहा है। मर्डर इसी ने किया है, हमें सिर्फ सबूत चाहिए इसके खिलाफ। सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर। फिर से चेक करो। ओके सर। ये व्हाइट कलर की तवेरा है ना उसके पास? सर कॉमन कार है, और सर उसकी कार की नंबर प्लेट ये किसी से मैच नहीं हो रही। सर 1 मिनट सर, ये देखिए फास्ट टैग। गाड़ी की नंबर प्लेट कोई भी चेंज कर सकता है, फास्टैग का कोड नहीं। इन सारी गाड़ियों के फास्टैग की डिटेल्स निकालो। खड़े। सर 13 नवंबर 2018 सर अशोक की गाड़ी का फास्ट टैग यूज हुआ था सर, सतारा से पूरा जाते वक्त, और उसी दिन वो गाड़ी पुणे से सतारा वापस आई। शिरके, 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जला। इधर आ, इधर आ। देख,
तीनों मर्डर का कन्फेशन किया है तू बहुत लंबे समय तक अंदर जाने वाला है। और मधु के मर्डर के खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत है। सच सच बता, मधु को क्यों मारा? नहीं बताएगा? बताता हूँ। हाँ, मारा मैंने मधु को। सबको जेल भेजना चाहती थी, प्रवीण को, संतोष को, अर्जुन को, सब पर क्रिमिनल केस करना चाहती थी। जो तरुण उसे भड़का रहा था, तरुण ने उससे माफी मांग ली थी और कहा था तू लड़, मैं तेरा साथ हूँ। मधु रुको, मधु देखो मधु, तुम सही नहीं कर रही हो। सही तो मैंने आज तक नहीं किया भैया, ना अपने साथ ना अपनी बच्चियों के साथ। संतोष, अर्जुन, प्रवीण सब ने हमारा फायदा उठाया और आपने भी कुछ किया नहीं, पर मैं अब करूंगी भैया। मधु, मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम मेरे ही परिवार को बर्बाद करने पे तुली हो। अरे अर्जुन मेरा बेटा है, तुम्हारा भतीजा है। और सिया मेरी बेटी है और आपकी भांजी है। अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी भैया। मधु, मैंने उसे फॉलो किया, वो तरुण के साथ जा रही थी। तरुण ने उसे गाड़ी से उतारा, वो बस स्टॉप की तरफ जा रही थी और मैंने जाके उसे चल ना, हो गई मुझसे गलती, अब जो तू बोलेगी वही करूँगा। और फिर मैं उसे सुनसान सड़क पे ले गया। मैंने गाड़ी के खराब होने का बहाना किया और उसे कहा तू झाड़ी में से एक पत्थर लेके आ। पत्थर लेने गई और मुझे क्या लगा 4 लोगों का मर्डर किया, बच जाएगा, निकल जाएगा हमारे हाथ से। अभी जिंदगी भर सड़ जेल में